अक्सर कहा जाता है कि अमीर बाप की बिगड़ी औलाद। ऐसा ही एक अमीर पिता अपने बिगड़ी औलाद को ठिकाने लगाने के लिए अमीर बाप ने अपने बेटे का घमंड तोड़ने के लिए उसे गरीब किसान के घर भेजा, ताकि वो देख सके कि गरीबी क्या होती है। बेटा 3 दिनों तक किसान के घर रहकर वापस आता है। पिताजी ने पूछा, बेटा तुमने क्या सीखा? बेटा बोला, पिताजी हमारे पास एक डॉग है और उनके पास 4 है। हमारे पास एक छोटा सा स्विमिंग पूल है, उनके पास तो पूरी नदी है। हम रात को लालटेन जलाते हैं, उनके सिर पर करोड़ों तारे हैं। हम अपना खाना खुद खरीदते हैं, वो अपना अनाज खुद उगाते हैं। मुझे समझ में आया कि असल में अमीरी वो है, हम नहीं। अमीर वो है, हम नहीं। क्या सीख मिलती है? अमीरी पैसों की तिजोरी में नहीं, आपके पास बैंक बैलेंस कितना है, धन जायदाद कितनी है, इसी में आप खुश होते रहते हैं, बल्कि प्रकृति और अपनों के बीच अगर आपको संतोष मिल गया तो ये सबसे बड़ी अमीरी है। गुरु कीजिए 10 पांचा, जब तक मिले न सांचा। शीश कटाए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। 29 जुलाई गुरु पूर्णिमा के महासंयोग पर महागुरु रक्षा कवच से आपका भाग्य बदल सकता है। क्या आप भी लगातार मेहनत करने के बाद सक्सेस नहीं पा रहे हैं? निराश मत होइए। शास्त्र कहते हैं कि कितने भी ग्रहों के क्रूर प्रभाव हो, उसे बदलने का जो सामर्थ्य है केवल गुरु ऊर्जा से प्राप्त हो सकता है। इस पावन गुरु पूर्णिमा पर, जो कि 29 जुलाई को है, आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र जोधपुर में वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित महागुरु रक्षा कवच को हम तैयार कर रहे हैं, अभिमंत्रित कर रहे हैं, जो आपकी जिंदगी से नकारात्मक ऊर्जा को मिटाकर हमेशा के लिए अद्भुत गुड लक, समृद्धि, मानसिक शांति और सकारात्मक सोच आपके भीतर उत्पन्न करेंगे। सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए घर बैठे ये कवच आप मंगवा सकते हैं। इसके लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपने गुरु रक्षा कवच का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 27 जुलाई सोमवार आज का राशिफल। भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि शनि मीन राशि में ही अब वक्री होने जा रहे हैं। आइए प्रिय साथियों, ग्रहों के हेडलाइन से शुरुआत करते हैं। 27 जुलाई को शनिदेव रहेंगे मीन राशि में ही, लेकिन अब वो वक्री हो जाएंगे। मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले लोगों को पिछली गलतियों से सबक सीखकर एक नई शुरुआत करनी होगी। आज सुबह 10:15 से 11:15 या दोपहर को 4 से शाम 6 बजे तक कुछ स्पेशल बोल्ड डिसीजन आपको लेने होंगे। गुरु और चंद्रमा का षडाष्टक दोष। वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोग अपने ज्ञान का बखान करके कहीं भटकने वाले हैं। सूर्य मंगल का पराक्रम और लाभ का संबंध। सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों का आत्मविश्वास, सुख सुविधाएं बढ़ने वाली है। अगर आज आपको यात्रा करनी हो तो पूर्व दिशा की तरफ करिएगा। आपका तन और मन निरोगी हो, इसके लिए भोलेनाथ के वार सोमवार पर एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में। क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है चंडी का योग और आपके लिए स्पेशल डे है तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। प्रिय साथियों, आगे बढ़ें उससे पहले 4 छोटी छोटी सूचनाएं। आप अपनी किसी भी समस्या के लिए डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एक स्पेसिफिक सवाल के साथ कमेंट के माध्यम से भेज दीजिए। मैं इसी कार्यक्रम में 2 कमेंट का जवाब देता हूं। मेष राशि के पहले एक और वृश्चिक राशि के बाद में एक। आगामी 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। इस दिन गुरु दीक्षा आप प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग दीक्षा प्राप्त करेंगे उनसे मैं 1 मिनट के लिए वीडियो कॉल पर बात करूंगा। अगले दिन यानी 30 जुलाई से 28 अगस्त तक श्रावण मास के 4 सोमवार हैं। इन चारों सोमवार पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। भोलेनाथ को विशेष द्रव्यों से अभिषेक करके विशेष मंत्रों से हम आपके लिए विशेष रूप से प्रयोग करने जा रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं। इसमें आप अपना नाम, माता पिता का नाम, अपना गोत्र और अपनी मनोकामना दिए गए नंबर पर भेजकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 31 जुलाई को दिल्ली हूँ, 1 अगस्त बेंगलुरु, 2 अगस्त को हैदराबाद रहूँगा। आगे का स्केड्यूल आपको जल्द दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर रोजाना टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं जुड़ता हूँ, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। पहले कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है योगेश, नजीबाबाद, उत्तर प्रदेश से लिखते हैं। 17 मार्च 1982, सुबह 4:55, नजीबाबाद। इनका सवाल थोड़ा सा बड़ा है। ये कहते हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, चारों तरफ से दुश्मन दिखते हैं, जॉब में प्रॉब्लम आ रही, ऑफिस के पॉलिटिक्स को फेस करता हूँ, अपना काम करना चाहता हूँ लेकिन जिम्मेदारी लेने से डरता हूँ और जो करता हूँ उसमें पूरी सफलता मुझे नहीं मिल पाती है। देखिए, मकर लगन की कुंडली है और चंद्रमा आपकी नीच राशि की वृश्चिक राशि में है। चंद्रमा मन और मस्तिष्क के लॉर्ड है। एक तो आपको तकलीफ है 10%, आप उसे खुद बना लेते हैं 50% अननोन फियर के द्वारा, क्योंकि चंद्रमा जब 11th हाउस में नीच राशि के हों
तो वो इंसान को मेंटल टेंशन, डिस्टर्बेंस, स्ट्रेस, कंफ्यूज, डबल माइंड, नेगेटिव थिंकिंग, अननोन फियर, सम टाइम डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, कंसंट्रेशन कमी, कभी कॉन्फिडेंस की कमी, माइंड को वेवरिंग करना, डिसीजन नहीं ले पाना, अकेलापन महसूस होना, ये ज्यादातर चीजें आपको चंद्रमा देते हैं। फिर शनि की तीसरी दृष्टि ने आग में पेट्रोल डालने का काम और कर लिया, और दशा भी आपको चंद्रमा की चल रही है, जो कि नीच राशि के हैं। अज्ञात भय के मेरे भाई आप शिकार हैं योगेश जी। आपको समस्या कम है, आपको सिर्फ समस्या ही दिखती रहती, ये सबसे बड़ी समस्या है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि एक बंद घड़ी दिन में 2 बार सही टाइम देती है, यानी बेकार है, घड़ी कोई काम की नहीं है, फिर भी 2 बार तो सही टाइम दे रही 24 घंटे में। यानी घड़ी 5 बजे बंद हो जाए तो 24 घंटे में 2 बार तो 5 बजेंगे। अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाइए, हर काम में कहीं न कहीं खुशी ढूँढने की बजाय हर काम को खुश रहकर करना शुरू कर दीजिए। पिछली बार मैंने एक छोटी-सी कहानी बताई थी कि एक गुरुजी के पास एक शिष्य आकर कहते हैं कि गुरुजी किसी ने हमें गाय दान दी है। गुरुजी बड़े खुश हो गए, चलो आज से ताज़ा दूध पीने को मिलेगा। 7 दिन बाद वो किसान वापस आता है और वो गुरुजी से अपनी जो गाय है वापस लेके चले जाते हैं। तो शिष्य कहते हैं गुरुजी जो गाय देके गए थे वो लेके चला गया है। तो उन्होंने कहा कि चलो ये भी अच्छा हुआ कि अब इसमें क्या अच्छा हो गया कि गोबर नहीं उठाना पड़ेगा। पॉजिटिव अप्रोच आपको रखनी पड़ेगी। इसके लिए आप रोज़ 11 बिल्वपत्र शिव जी को चढ़ाइए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप और साथ में ओम नमः शिवाय का जाप नित्य करिए एक-एक माला। आपको नीलम पन्ना और हीरा ज़रूर पहनना चाहिए, सब ना पहन पाएँ तो पारे का शिवलिंग घर पे रख के उस पर रोज़ाना अभिषेक करिए और सूर्यास्त होने के बाद माँ बगलामुखी मंत्र का जाप करिए। आपके दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ पाएँगे और आपको भी किसी का बिगाड़ना नहीं है, सिर्फ अपना भला सोचिए। आपके साथ बुरा कुछ नहीं हो रहा है, ना कभी होगा, ये आपको जो एहसास होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज आपको किसी की मदद करने का मौका मिले तो तुरंत करिएगा। मदद लेनी हो तो रुक जाइएगा, क्योंकि मदद एक दिन की आप मांगोगे, एहसान हमेशा करेगा। व्यापारी लोगों का किसी डील को लेकर मन में आज कंफ्यूजन हो सकता है। नेगोशिएशन की पावर को एक्टिव रखिएगा। ध्यान रखिए कि आपका ध्यान सिर्फ अपने काम में रहे। व्यापारी लोग अगर व्यापार में लोन के लिए अप्लाई किया तो आज कहीं से खुशी मिल सकती है, आगे बढ़ सकती है बात। खाली समय का सदुपयोग करिए, टाइम वेस्ट नहीं करना, ना ही पास करना है। टाइम और यानी समय और ऊर्जा का सदुपयोग करिए। जिसे समय और ऊर्जा का सदुपयोग करने की कला आ गई, समझ लो उसे दुनिया में सफल होने का राज समझ आ गया। सूर्य मंगल का पराक्रम और लाभ का संबंध जॉब करने वाले लोगों को आज आलस्य घेर सकता है। आपके पास काम भी ज़्यादा रहेगा और आलस्य होगा तो फिर काम कैसे कर पाएंगे। मिशन और विजन आज का बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जॉब करने वाले लोगों को पोस्टिंग और प्रमोशन के लिए आज बॉस से बात नहीं करनी चाहिए, मामला गड़बड़ हो जाएगा। ऑफिस में सफलता मिले तो घर में सेलिब्रेशन करिए, घर में कुछ अच्छा होता है तो गेट टुगेदर ऑफिस में करिए। सुख सुविधाओं पर ध्यान दीजिए परिवार के लिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, इंटरनेट आपको चला रहा है या आप इंटरनेट चला रहे हैं, चेक करिएगा। शनि 12th हाउस मीन राशि में वक्री हो रहे हैं। खर्चों पर और अनर्गल ट्रैवल प्लान पर अंकुश लगाइए। विवाह के प्रपोजल आते हैं तो कुंडली मिलान करके आगे बढ़िएगा। अच्छी नींद का आनंद लेना है तो हु केयर्स का झंडा अपने पास रखिए, लोगों की परवाह करना बंद कर दीजिए। एक बार शिव चालीसा का पाठ करके दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ब्लू, लकी नंबर 8 अवर है 3 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, भावनात्मक उतार चढ़ाव आ सकते हैं। आपके साथ इमोशनल अत्याचार हो सकता है। अपने दिल की बात हर किसी को शेयर मत करिएगा। शनि आमदनी के घर में मीन राशि में वक्री हो रहे हैं। नए आमदनी की सोर्स के चक्कर में चल रही आमदनी को कहीं डिस्टर्ब ना कर दें। जोश में होश गवा बैठेंगे। सोच समझकर ज्यादातर काम करने होंगे और कोशिश करनी है कि जो पैसा है उसे जोड़ कर रखा जाए। व्यापारी लोग किसी ऐसे समाचार से आज आहत हो सकते हैं जो आपको पसंद नहीं आएंगे। नेगेटिविटी हो सकती है। नेगेटिव लोग और ऐसे एनवायरनमेंट से अपने आप को तुरंत दूर कर लीजिए, क्योंकि इससे आप नेगेटिव बनने वाले हैं। व्यर्थ की कोई कोशिश, आपके कितनी एक्सपीरियंस क्यों ना हो, नए एक्सपेरिमेंट आपको नहीं करने चाहिए। व्यापारी लोगों का सारा समय अपने सामान के रखरखाव, डॉक्यूमेंट के रखरखाव और सेल कैसे बढ़े इस पर होना चाहिए। वहीं जॉब करने वाले लोग आज कुछ उलझन में नजर आएंगे। काम में पूरा मन और दिमाग नहीं लगने वाला है। इसके लिए योग और प्राणायाम का सुबह सहारा लीजिए। जॉब करने वाले लोग आज एडवांस में काम करने की कोशिश करोगे तो जल्दी फ्री होकर आप कुछ प्रोडक्टिव काम कर पाएंगे। वर्क प्लेस पर अपनी गलती को स्वीकार न करना, एक नई गलती की शुरुआत आज आप करने वाले हैं। पॉलिटिकल और सोशल नए लिंक आपको मिलने वाले हैं, ज़्यादा भरोसा मत करिएगा। अगर आप इस वक्त धार्मिक यात्रा में हैं तो सावधानी में कोई कोताही मत बरतिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, कमज़ोर मानसिकता के चलते आज थोड़े अस्वस्थ आप रहने वाले हैं।
गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करिए। ओम नमः शिवाय का 11 बार जाप करके दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 5 अवे रहें 1 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, आज बेवजह की बहस आप किसी से करने वाले, स्पेशली अपनों से ही, तो थोड़ा सावधान हो जाइए। व्यापारी लोगों को कस्टमर को लुभाने के लिए झूठे आश्वासन, झूठी चीजें नहीं निकालनी चाहिए। जो आप कर सकते हैं वही करिए। ट्रांसपेरेंसी रखिए। ट्रांसपेरेंसी के मेरी नज़र में और बहुत सारे रूल्स में से 2 रूल है। जो कहते हैं वही करिए, जो किया है वही कहिए। व्यापारी लोग ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, कुछ तो कुछ नए एडवर्टीजमेंट प्लान आप लगा सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी, बेहतर मैनेजमेंट का उपयोग करके आप अपने रूटीन को बहुत अच्छा करने वाले हैं। वही जॉब करने वाले लोग वर्क प्लेस पर आपका प्रदर्शन तो बेहतर रहेगा, सीनियर खुश होंगे, लेकिन जलने वाले लोग अड़ंगा जरूर लगाएंगे। शनि कर्म और पिता के घर में वक्री हो रहे हैं। पिता की जो सेवा आपको करनी चाहिए, उनकी सलाह पर चलना चाहिए। माँ के आशीर्वाद से ज्यादातर काम बनेंगे। जॉब चेंज करने का मन में आज ख्याल है तो उसे निकाल दीजिए। समाज सेवा, नेचर से, सोशल काम से जुड़ना आपके लिए बहुत सुखद रहेगा। सूर्य मंगल का पराक्रम और लाभ का संबंध, स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस आज बहुत अच्छा रहेगा। परफॉर्मेंस आपकी कल से बेहतर रहने वाली है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के सहयोग और सलाह से आज आपको बहुत राहत मिलने वाली, अच्छा आप फील करने वाले हैं। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना या उसे सुनना शुभ रहेगा। लकी कलर गोल्डन, लकी नंबर 8 अवे रहें 4 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, पुरानी मानसिक या शारीरिक बीमारी में कमी या उससे निजात भी मिल सकती है। कोई अच्छा वैद्य, हकीम, नीमराज आपको मिल जाएंगे। व्यापारी लोगों को किसी शुभ कार्य की शुरुआत करनी है तो आज ही सही समय है। पैसों में स्थिरता पाने के लिए आपको खर्चों पर जबरदस्ती अंकुश आज नहीं लगाना चाहिए, बल्कि पूरी एनर्जी पैसा कमाने और पैसे से पैसा कमाने में लगा देनी चाहिए। सूर्य मंगल का पराक्रम और लाभ का संबंध, गवर्नमेंट रिलेटेड आपकी फाइल आगे बढ़ेगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा। सिचुएशन कैसी भी नेगेटिव क्यों ना हो, आपके पॉजिटिव अप्रोच से आप उसे पॉजिटिविटी में तब्दील कर लेंगे। आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करिए, इस पे कोई बुराई नहीं है, लेकिन चेक ज़रूर करिएगा जिसकी मदद कर रहे हैं वो मदद का हकदार है या आपको चपत लगाने के लिए आया है। आज आपको अपने व्यक्तिगत रिश्ते और मजबूत करने चाहिए। इसके लिए चाहे छोटा या बड़ा त्याग ही आपको क्यों ना करना पड़ जाए। जॉब करने वाले लोगों के काम से आज बॉस खुश होंगे। पीठ पीछे भी आपकी तारीफ और आपकी मिसाल दी जाएगी। वर्क प्लेस पर पराक्रमी बनिए, उद्यमी बनिए और कुछ न कुछ ऐसा काम करिए जो प्रोडक्टिव हो। टाइम वेस्ट और टाइम पास मत करिएगा। शनि भाग्य स्थान मीन राशि में वक्री हो रहे हैं। धर्म कर्म, पूजा पाठ, शुभ और मांगलिक कार्यों में रुचि लीजिए। परिवार के साथ तीर्थ यात्रा करिए। कुछ ऐसा करिए जो परिवार की सुरक्षा के लिए बेहतर हो सके। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में संबंध अच्छे होने वाले हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स का एक और प्रयास उन्हें सफल बना सकता है। आज शिवलिंग पर 21 दाने बिना टूटे हुए अक्षत के चढ़ाइए ओम नमः शिवाय के जाप के साथ। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 4 अवे रहें 2 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि मन और तन आपका निरोगी रहे। इसके लिए सुबह की शुरुआत भोलेनाथ का ध्यान करिए। कम से कम 3 मिनट तक ज्ञान मुद्रा में बैठकर ओम का जाप करिए। दूध में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर 11 मिनट तक चढ़ाइए और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। शिवलिंग पर 5 सफेद पुष्प, 11 बिल्वपत्र अर्पित करिए और हर बिल्वपत्र को अर्पित करते समय ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पणम बोलते हुए बिल्वपत्र अर्पित करिए। मंदिर में भस्म लाकर परिवार के सभी सदस्यों का तिलक करिए। ब्राह्मण दंपति को गर्म या पीत वस्त्र आज भेंट करने चाहिए। 1.25 किलो तिल, गुड़ और हो सके तो आपको चावल का दान गरीब और जरूरतमंद लोगों में जरूर करना चाहिए। सिंह राशि, आज ऑब्जर्वेशन की पावर को एक्टिव रखिएगा। हो सकता है कि आज धन लाभ मिल जाए, बड़े लोगों से मुलाकात हो जाए, कुछ नया सीखने और सीख कर अपनाने का मौका मिल जाए। फाइनेंशियल कंडीशन को पहले चेक कर लीजिए, फिर खर्चे के नए द्वार खोलिएगा। नया लोन लेना चाहते हैं तो चुकाएंगे कैसे, इसका रोड मैप आपके पास होना जरूरी है। आज व्यापारी लोग जितना मन साफ रखेंगे, जुबान को जितना आराम देंगे, नई कोशिश करेंगे, उतनी सेल बढ़ सकती, काम आसानी से पूरे हो सकते हैं। सूर्य मंगल का पराक्रम और लाभ का संबंध, बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन, पुरानी गलतियों से सबक सीखना और आगे जो गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी टेंडर ऑर्डर है, फाइल है, वो आगे बढ़ सकती है। करियर के फील्ड पर आपको एक्टिव रहना होगा। आज हो सकता है नए पार्टनरशिप के ऑफर आपको मिल जाए। चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉयर की सलाह जरूर लीजिएगा। वर्क प्लेस पर आपका पूरा ध्यान भविष्य नहीं वर्तमान पर होना चाहिए। वर्तमान में से ही तो भविष्य निकलेगा। इस कारण कठिन काम करने के लिए भी आत्मविश्वास आपका बना रहेगा। अपने काम और अपने क्षेत्र में परफेक्शन लाने की हर संभव कोशिश आज जरूर करिएगा। जॉब करने वाले लोग आज सजग रहे,
क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपकी कमियों का फायदा उठा सकते हैं। शनि अष्टम भाव मीन राशि में वक्री हो रहे हैं। गाड़ी चलाते समय सावधान रहिए। चोट, दुर्घटना, एक्सीडेंट, हाई या लो ब्लड प्रेशर आपको परेशान कर सकता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ध्यान दीजिए। ऑकल्ट साइंस, गुप्त विद्याएं, खुफिया जानकारी आपको मिलने वाली है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, छोटी छोटी खुशियां ही आपकी बड़ी खुशियों में तब्दील हो सकती है। शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करके ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर मैरून, लकी नंबर 5, अवर हैं 7 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, जमीन और जायदाद के मामले सुलझा लें, इससे पहले वो कहीं और न उलझ जाए। व्यापारी लोगों के लिए दिन की शुरुआत कुछ परेशानी ला सकती है, पर धीरे धीरे से ही सब व्यवस्थित हो जाएगा। जल्दीबाजी और इमोशंस में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, आपके लिए वो पछतावा ला सकता है। शनि सप्तम भाव मीन राशि में वक्री हो रहे हैं, तो लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर की सलाह और सहयोग से आपके ज्यादातर काम बनेंगे। लीगल अवेयरनेस रखने से लीगल कॉम्प्लिकेशन में राहत मिलने वाली है। व्यापारी लोग आज एक बढ़िया मीटिंग ऑर्गेनाइज करिए, कॉल करिए कि आने वाले फेस्टिवल सीजन के लिए आपको क्या तैयारी करनी चाहिए। ओल्ड स्टॉक को नए ऑफर के साथ निकालिए। नए माल खरीदने में आपको नेगोशिएशन प्रॉपर करना चाहिए। जॉब करने वाले लोग ऑफिस में मल्टीटास्किंग होने से बचें। एक एक काम को निपटाइए। टू डू लिस्ट बनाकर काम करिए। आज आप फिजिकली या मेंटली कितने फिट है, इसका आकलन सुबह सूर्य नमस्कार का योग करके करिए। ऑफिस में कोवर्कर यदि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें तो धैर्य से काम लीजिए। ज़्यादा उत्तेजित होकर आपके लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। आपको अपनी रिटर्न स्किल को और जो भी हॉबीज़ है, कुछ भी जो काम आप करते हैं, उस पर परफेक्शन लाने की कोशिश करनी चाहिए। वर्क प्लेस पर आप कल्पनाओं से धरती पर लौट आएँ, क्योंकि कल्पनाओं से कुछ होता नहीं है। इसलिए जो सोचा है वो करिए और जो सपना देखा है उसे साकार करिए, और नहीं तो नया सपना देखना प्रारंभ करिए। घरेलू मोर्चे पर तनाव हो सकता है। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, परिवार में तनाव हो सकता है, बढ़ सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज मन कहीं और तन कहीं रहेगा, इसे थोड़ा ऑर्गेनाइज करिए। शिव मंदिर में श्रद्धा के अनुसार आपको दान आज जरूर करना चाहिए। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 2, अवेयर हैं 6 नंबर के लोगों से। तुला राशि, रिश्तेदारों से मदद मत मांगिएगा, लेकिन रिश्तेदार अगर आपसे मदद मांगे तो करने में झिझक मत करिएगा। व्यापारी लोग अपने अनुभव से यानी एक्सपीरियंस से नए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपको अच्छे विचार आएंगे। इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आपको मिलने वाले हैं। व्यवसाय से संबंधित निवेश करने के लिए, नई मशीन खरीदने, नई जमीन, नया व्हीकल खरीदने के लिए आज का दिन शुभ नहीं है। सिर्फ डेटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए। परिणाम पर विचार नहीं करने, सिर्फ कर्म पर आपको विचार करना चाहिए। दूसरों की ज़्यादा सुनने से, दूसरों पर ज़्यादा भरोसा करने से आपको कहीं न कहीं जो है विश्वासघात जैसी फीलिंग आ सकती है। खुद पर विश्वास करिए। शनि छठे भाव मीन राशि में वक्री हो रहे हैं, पुराना रोग वापस आ सकता है। पुराने दुश्मन एक्टिव हो रहे हैं। कॉम्पिटिटर की चालाकी आपको परेशान कर सकती है। व्यर्थ के खर्चे और व्यर्थ का ट्रैवल आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। अपने व्यक्तित्व को साफ सुथरा रखने की कोशिश करिएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को आपको ही सहयोग देना होगा। उनसे सहयोग मांगोगे तो उतना आपको खुशी नहीं मिल पाएगी। घर में शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए तैयारी चल रही है, तो आपको बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, कुछ नया नहीं करें, बल्कि पेंडिंग काम को नए अंदाज से पूरा करिए। गैस, एसिडिटी, कब्ज और जलन की परेशानी आपको परेशान कर सकती है। ओम हौम जूम सह 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 9, अवेयर हैं 3 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, फाइनेंशियली उतार चढ़ाव आपको महसूस हो सकते हैं। आज खर्चों को लेकर थोड़ा तनाव भी हो सकता है तो बढ़ सकता है। व्यापारी लोग नए लोन लेने की बजाय जो रिसोर्सेज हमारे पास है, उसी से हम पैसा कैसे बनाएं, उस पर ध्यान दीजिए। आप सोचिए मेरे पास कोई लोन लेने के लिए कुछ है ही नहीं, फिर क्या करोगे? तो आप देखिए, आपको कहीं न कहीं राहत मिल सकती है, कोई आइडिया मिल सकता है। व्यापारी लोग कस्टमर की डिमांड के अनुसार कस्टमाइज़ काम करिए और अपने ग्राहकों से फीडबैक ज़रूर लीजिए, फिर अपने भीतर सुधार लाने का प्रयास करिए। सूर्य मंगल का पराक्रम और लाभ का संबंध, गवर्नमेंट रिलेटेड आपके काम बनने वाले हैं। जॉब करने वाले लोगों के लिए विशेष उपलब्धि वाला दिन है, इसलिए जल्दी दफ्तर जाइए। टू डू लिस्ट बनाकर काम करिए। अपने समय और ऊर्जा का सदुपयोग आप कर पाएंगे। वर्क प्लेस पर छोटे छोटे बदलाव और रूटीन को थोड़ा बदल कर देखोगे तो आनंद और एंथुजियाज्म दोनों आएंगे। मेरे प्रिय साथियों, आज के दिन करियर में आपके लिए लाभकारी दिन है। आप यात्रा भी कर सकते हैं। उधार माल और पैसा देने से बचना चाहिए। पारिवारिक मामलों में ज़्यादा दखलंदाजी न दें। अगर दो लोगों के बीच में कोई विवाद चल रहा है, वो अपने आप सॉल्व कर लेंगे। आप उसमें पंचायती करेंगे तो आप खुद उसमें उलझ जाएंगे। शनि संतान के घर में अब वक्री होने जा रहे हैं। संतान सुख और संतान से सुख में थोड़ी बाधा आ सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें तकलीफ दे सकता है, इससे बचना चाहिए।
शिवलिंग पर गन्ने का रस का अभिषेक करते हुए ओम महालक्ष्मी नमः 11 बार जाप करिए, आपका कल्याण होगा। लकी कलर येलो, लकी नंबर 7 अवेयर है 9 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद 29 जुलाई गुरु पूर्णिमा स्पेशल में बात करते हैं। क्यों देते हैं गुरु दक्षिणा? गुरु दक्षिणा देने से शिष्य अपने गुरु के प्रति आभार व्यक्त करता है। यह उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक है। सनातन धर्म संस्कृति में गुरु को ईश्वर तुल्य माना गया है। गुरु को दक्षिणा देने की परंपरा धार्मिक मान्यताओं और वेदों में वर्णित है। यह धार्मिक आस्था और विश्वास को प्रकट करता है। गुरु दक्षिणा देने से शिष्य अपनी समर्पण और भक्ति को प्रदर्शित करता है। यह दर्शाता है कि शिष्य अपने गुरु के प्रति पूरी तरह समर्पित है और उनके सिखाए गए मार्ग पर चलने के लिए प्रतिबद्ध है। गुरु दक्षिणा ज्ञान के आदान प्रदान की प्रक्रिया का एक हिस्सा भी है। गुरु दक्षिणा के माध्यम से शिष्य यह मान्यता देता है कि उसे गुरु से अमूल्य ज्ञान प्राप्त किया है और उसके बदले में वह कुछ देने के लिए तैयार है। 8 राशि के बाद जैसा मैंने वादा किया था दूसरे कमेंट का जवाब देंगे। इनका नाम है गरिमा, लखनऊ उत्तर प्रदेश से लिखती हैं। 12 अगस्त 1992 शाम को 7:40 लखनऊ। इनका सवाल है कि क्या काम करना चाहिए जिसमें मुझे सफलता मिले। कुंभ लगन की कुंडली और मकर आपकी राशि है। राहु केतु आपकी जन्म कुंडली में नीच राशि के हैं। इस वक्त देवगुरु बृहस्पति की दशा आपको चल रही है। आपके लिए एजुकेशन का काम करना, कंसल्टेंसी और सर्विस प्रोवाइडिंग कोई काम करना सबसे बढ़िया रहेगा। सेकंड ऑप्शन है हेल्थ केयर सेक्टर में किसी प्रकार से जुड़ना। फिलहाल आपको सिर्फ जॉब करनी चाहिए और 2030 उससे पहले कहें तो मार्च 2029 के बाद खुद का काम करने का योग बनेगा। उसके लिए उस टाइम आप संपर्क कर लीजिएगा। शनि चंद्रमा विष दोष आपको मानसिक तनाव, कंफ्यूज और डिस्ट्रैक्ट ज्यादा करेंगे। इसके लिए सूर्य को रोजाना जल देना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, दशरथ करत शनि स्तोत्र का पाठ शनिवार को और हर रोज हनुमान जी का पाठ करना यानी हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ रहेगा। शनि चंद्रमा के विष दोष के लिए आप सरसों के तेल का शनिवार को शिवलिंग पर अभिषेक करिए, महामृत्युंजय मंत्र के जाप। आपकी दशा और दिशा बिल्कुल मिशन और विजन जैसे क्लियर होते हैं वैसे हो जाएगी और आपको सफलता जरूर मिलेगी। अभी फिलहाल जो मैंने बताया उसी सेक्टर में आपको काम करना चाहिए। धनु राशि, आज अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ाने का दिन है। आईक्यू और ईक्यू लेवल बेटर होगा जिससे इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आपको बाथरूम में नहाते या गाड़ी चलाते वक्त कभी भी आ सकते हैं। एक आइडिया आपका दिन बना देंगे। व्यापारी लोगों के लिए दिन शुभ और लाभ के संकेत लेकर आ रहा है। टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करिएगा। कल का काम भी आज आप कर सकते हैं। कल की परेशानी आज दूर कर सकते हैं। व्यापारी लोगों को भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए क्योंकि भाग्य खुद आपके भरोसे आज बैठे होंगे। आपको बड़े सौदे करने हैं, नई डील करनी है, खुद सजग हो जाइए। फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर बनानी है तो आज इन्वेस्टमेंट के मौके मिलेंगे, चाहे वो शेयर बाजार, वायदा बाजार या जमीन जायदाद में ही क्यों ना हो। काम के मोर्चे पर वास्तव में कुछ उत्साहजनक होने वाला है। रोजमर्रा की दुनिया से हटकर कुछ अलग करने की कोशिश जरूर करेगा। बॉस अगर आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी देते हैं तो वो आप पर विश्वास करते हैं, उनके विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेगा। वहीं वर्क प्लेस पर डिस्टेंस रखिए उन लोगों से जो आपसे हमेशा जलन रखते हैं, आपके बारे में उल्टा सीधा कहने की कोशिश करते हैं। इससे आप कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। शनि आपके सुख भाव मीन राशि में वक्री हो रहे हैं। माता जी की सेहत और पिता के साथ संबंध पर आपको दोनों पर ध्यान देना चाहिए। घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री या व्हीकल खरीदना बेचना चाहते हैं तो नेगोशिएशन प्रॉपर करिएगा, जांच पड़ताल करने के बाद ही करिएगा। मेरे प्रिय साथियों, आज घर में आपको उत्साह का वातावरण बनाना है, प्रेम का वातावरण बनाना है तो पिछली गलतियों से सीखिए। पीछे क्या गलत किया उसे ठीक करने की कोशिश करिए। हंसमुख व्यवहार अपना रखिए और उत्साह बनाने की कोशिश करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, परिणाम पर नहीं आज पर ध्यान दीजिए। आज से ही तो परिणाम निकलेगा। लघु रुद्री का पाठ शिवलिंग पर अभिषेक करते हुए एक बार करेंगे तो दिन सुखद रहेगा। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 1 अवेयर है 6 नंबर के लोगों से। मकर राशि, नए कानूनी दावपेच और बेहतर मैनेजमेंट आपको सीख लेना चाहिए ताकि हम किसी पर मोहताज न रहें। व्यापारी लोग अपने स्ट्रैटेजी को बिल्कुल भी उन्हें शेयर न करें जो स्वार्थी लोग हैं, चापलूस दोगले लोग हैं या जिनसे कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है, उनको मत बताइए वरना आपको तो फायदा मिलेगा नहीं और वो इसका मखौल और मजाक जरूर उड़ाएंगे। इंपॉर्टेंट डिसीजन अगर आप ले रहे हैं तो इमोशंस को ऑफिस के बाहर रखना होगा। व्यापारी लोग सही और सटीक जानकारी प्राप्त होने के बाद ही आपको बोल्ड डिसीजन लेने चाहिए।
आज अगर आप ये सोचेंगे कि नदी का सारा पानी बह जाएगा, उसके बाद हम नदी पार करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। एक और प्रयास करिए, विपरीत परिस्थिति को अपने अनुकूल आप कर पाएंगे। व्यापारी लोग अपने पार्टनर के साथ विस्तार में चर्चा करिए और ट्रांसपेरेंसी बातों में जरूर रखिए। वर्क प्लेस पर काम को लेकर अगर कोई बदलाव चाहते हैं तो वो आप कर पाएंगे। अपनी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट लाने की कोशिश करिएगा। जॉब करने वाले लोगों को कोवर्कर्स के संग विवाद की स्थिति बन सकती है, जिससे हर हाल में आपको बचना चाहिए। वर्क प्लेस पर अनजाने स्ट्रेंजर्स पर भरोसा मत करिएगा। उनकी इन्फॉर्मेशन आपके लिए गलत साबित हो सकती है। अपने कान को आराम दीजिए, हर जानकारी आपके लिए नहीं होती है। रिलैक्स रहिए। अपनी इमेज को खराब करने का कोई काम मत करेगा। शनि थर्ड हाउस मीन राशि में वक्री हो रहे हैं। भाई बहन का सहयोग करना चाहिए, लेना नहीं चाहिए। और साथ में अपनी डिग्निटी, स्वाभिमान को ताक पर रख के कोई काम नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपको आज अपने ही बनाए हुए किसी कठिनाई में या उस जाल में फंसने का समय है। थोड़ा अलर्ट रहिएगा। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर अगर परेशान है तो आप उसे मनाने में एक्सपर्ट हो जाइए। रुद्राष्टकम का पाठ एक बार करके या सुनकर दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर रेड, लकी नंबर 1 अवेयर है 5 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, सामाजिक काम करिए, पॉलिटिकल काम करिए, सोशल मीडिया या सोशल वर्क से जरूर जुड़िए निस्वार्थ भाव से। ग्रहों का खेल ये कहता है कि व्यापारी लोग आने वाली बाधाओं को आज पहचान लेंगे और पहले से उसका समाधान आप निकालेंगे और आपका मनोबल भी बढ़ जाएगा। मानसिक और शारीरिक रूप से आप कितने जो फिट हैं, इसका आकलन आपको खुद करना चाहिए। सूर्य नमस्कार का योगा करिए। इस समय आपकी सोच बिल्कुल पॉजिटिव होनी चाहिए। सूर्य मंगल का पराक्रम और लाभ का संबंध, मार्केट में रुके हुए पैसे को प्राप्त करने के लिए किसी की मध्यस्थता लेनी हो सकती है। सरकारी बैंक में जुड़ी हुई फाइलों को आगे बढ़ाने के लिए आपको एक और प्रयास करना होगा। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस में बेहतर प्रदर्शन करने का मौका जरूर मिलेगा। वहीं अपनी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी, व्यूज, आइडियाज को निखारने के लिए आप सोशल मीडिया की मदद लीजिए। दोपहर के बाद आपकी समस्याओं का समाधान और आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी। वर्क प्लेस पर अगर आप ऑफिशियल यात्रा करें तो घर परिवार के सदस्यों को साथ ले लीजिए। घरेलू यात्रा कर रहे हैं तो ऑफिस या दफ्तर का कोई काम साथ में ले लीजिए। शनि धन भाव मीन राशि में वक्री हो रहे हैं। ग्रैंड पेरेंट्स के आशीर्वाद पर ध्यान दीजिए, उनकी सुरक्षा पर भी ध्यान दीजिए। पैसा बचाइए, आंखों के इन्फेक्शन में आपको तकलीफ आ सकती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और परोपकार की भावना जरूर होनी चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर स्पीड में गाड़ी चलाना, ये दोनों ही आपको तकलीफ दे सकते हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की कोई गलती पकड़ के आप बात का बतंगड़ बनाने वाले, इससे बचिए। समय कम बचा है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को अब कमर कस के तैयार हो जाना चाहिए। द्वादश ज्योतिर्लिंग का ध्यान करके दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 7 अवेयर हैं 3 नंबर के लोगों से। मीन राशि, अपने काम से काम रखिए। अपने व्यक्तित्व में आकर्षण लाने की कोशिश करिए। चेहरे पर नूर साफ दिखाई देगा। सूर्य मंगल का पराक्रम और लाभ का संबंध, पैतृक संपत्ति या पैतृक व्यवसाय में अगर कोई बातचीत बिगड़ रही है तो आज उस पर बात नहीं करनी चाहिए, पीछे हट जाना चाहिए। व्यापारी लोग जिस काम में हाथ डालते हैं उसे पूरा करके रहिएगा। नया लोन लेना लेना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट में कमी आपके लोन अप्रूवल में बाधा ला सकती है। व्यवस्थित रहिए। अस्त व्यस्त जिंदगी को और अच्छा करने की व्यापारी लोगों को कोशिश करनी चाहिए। आज यात्रा को इंपॉर्टेंट डील पोस्टपोन हो सकती है। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस में चल रही पॉलिटिक्स, बैक बाइटिंग, इससे अपने आप को दूर रखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जॉब करने वाले लोग आज कॉन्फिडेंस लेवल आपका थोड़ा डगमगाएगा, लेकिन आप पेंडिंग काम को नए अंदाज में पूरा करिए और रिलैक्स रहने की कोशिश करिए। कोई हाय तौबा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चालाक, चतुर और होशियार बनने की जरूरत ज्यादा है। वर्क प्लेस पर किसी नए को वर्कर को काम नहीं आता और आपको आता है तो आप उसकी मदद जरूर करिए। शनि आपकी राशि में, मीन राशि में वक्री होने जा रहे हैं। अपनी जो पर्सनैलिटी है उसमें थोड़ा बदलाव लाइए। अपने जुबान से निकले हुए अच्छे शब्दों में, वोकैबुलरी में थोड़ा सा बदलाव लाने की कोशिश करिए। पोलाइट रहने की कोशिश करिए। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर साथ तनाव हो सकता है अहम और वहम के कारण, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज असंतुष्टि यानी डिससेटिस्फैक्शन आपको परेशान करने वाला है। ओम नमः शिवाय 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर स्काई ब्लू, लकी नंबर 8 अवेयर हैं 1 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला आज के पंचांग की। देखिए, आज दोपहर में 4:15 तक आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी और बाद में चतुर्दशी तिथि रहेगी। आज सुबह 10:29 तक मूला नक्षत्र और बाद में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि सुनफा योग का साथ एज यूजुअल आज भी मिलता रहेगा। वहीं अगर आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो बुध के कारण भद्र योग का लाभ मिलेगा। आज के दिन
जो चंद्रमा है वो धनु राशि में रहेंगे और शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो वो 2 बार मिलेंगे। पहला सुबह 10:15 से 11:15 शुभ का और दोपहर को 4 से शाम 6 बजे तक लाभ और अमृत का समय रहेगा। सुबह 7:30 से 9 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। आज यात्रा करना हो तो पूर्व दिशा की तरफ करिए या पहला कदम पूर्व दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करिए। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है चंडी का योग? किसी भी जन्म कुंडली में भाग्य स्थान के लॉर्ड, छठे भाव के लॉर्ड और सूर्य के साथ विराजित हो जाए और लग्न भाव पर उनकी दृष्टि हो तो चंडी का योग बनता है। ऐसा व्यक्ति समृद्ध होता है लेकिन आक्रामक ज्यादा होता है, वीर होता है, जोश में होश खो बैठता है, यशस्वी होता है, धीरजवान भी थोड़ा होता है, लेकिन जिन पर ये दान करते हैं वो इन्हें ही ठग लेते हैं। धनवान जरूर होते हैं लेकिन धन का नाश भी इनका ज्यादातर समय हो जाता है, लेकिन ओवरऑल ये जीवन में सुख ज्यादा प्राप्त करते हैं। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो अपने रूटीन से सुबह फ्री होकर भोलेनाथ का शुद्ध फलों के रस से अभिषेक करना चाहिए और पूर्ण विधि विधान के अनुसार रुद्राष्टध्यायी पुस्तक का पाठ करते हुए आप हो सके तो अभिषेक करिए। भोलेनाथ को 21 बिल्व पत्र अर्पित करिए और हर बिल्व पत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखिए और अर्पित करते समय ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिदायुतम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पणम, इस मंत्र का जाप करते हुए बिल्व पत्र अर्पित करिए। हो सके तो आज उसी शिव मंदिर में आने वाले श्रावण मास के लिए रिनोवेशन डेकोरेशन के लिए कुछ दान दक्षिणा भेंट जरूर कर दीजिएगा, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूं, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। श्रावण के सोमवार पर शुभ योगों के महासंगम में मिटेंगे आपके हर कलेश। महादेव की भक्ति में वो दिव्य सामर्थ्य है जो जीवन के अंधकार को मिटाकर नई आशा और अनंत सफलताओं का मार्ग प्रशस्त करती है। इसी कड़ी में आप सभी को पता होगा कि भोलेनाथ को श्रावण मास अति प्रिय है। इस वर्ष 3, 10, 17 और 24 अगस्त को श्रावण का पवित्र सोमवार होगा। आपके पास मानसिक कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, अज्ञात भय अपनी उम्र या सुरक्षा को लेकर है, परिवार में कोई कलह है, धन नहीं रुकता है, सुख समृद्धि की कमी है, अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं, जीवन में वैभव प्राप्त करना चाहते हैं, तो जुड़िए इन्हीं 4 दिनों में श्रावण पर हम लाइव टेलीकास्ट करने जा रहे हैं महाअभिषेक का। इस लाइव टेलीकास्ट में भाग लेने और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना हमें भेजनी होगी। फिर हम विशेष द्रव्यों से, विशेष मंत्रों के जाप के साथ भोलेनाथ को प्रसन्न करेंगे ताकि आपका जीवन सुरक्षित हो सके। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। एक बार जरूर बोलिए हर हर महादेव।